Good morning students. Today I am going to start your chapter 1 Linux operating system. Linux क्या है? Linux आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करवाता है. अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड. ओके, तो विंडोज़ में आपका क्या होता है? आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और भी कुछ काम करने हैं तो आप उसके लिए माउस की हेल्प से वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो. बट लाइनेक्स में क्या होता है? आपकी कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उन सब के लिए आपको जो है वो कमांड्स लिखनी पड़ती है. तो लाइनेक्स आपका कमांड लाइन इंटरफेस है. ठीक है, तो आज हम आईपी एड्रेसिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. आईपी एड्रेसिंग मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. अगर मान लो आपने कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया है. अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? व्हेन 2 or more computers are connected each other for sharing data, उसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क. अब मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हमने डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना होता है, शेयर करना होता है. ठीक है, अब मान लो अगर आपकी डिवाइस ए डाटा सेंड करना चाहती है डिवाइस बी को. ठीक है, तो अगर उस डिवाइस का एड्रेस ही पता नहीं है उसको, ए डिवाइस को बी डिवाइस का एड्रेस ही पता नहीं है कि कहाँ पे है, क्या एड्रेस है. ठीक है, तो आपका डाटा सेंड करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. जैसे आपने मान लो कोई लेटर ही भेजना है. ठीक है, तो जिसको सेंड करना है उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए. अगर नहीं पता होगा तो कैसे डाटा सेंड करेंगे? ठीक है, तो वैसे ही आईपी एड्रेस में क्या होता है? जब आपका नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो डाटा सेंड करने के लिए आपका हर नोड का एक यूनिक नंबर होता है. ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? जब हम किसी डिवाइस को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस. और कोई भी दो डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस है कभी भी सेम नहीं होता है. मान लो आपका डिवाइस बी का और डिवाइस डी का आईपी एड्रेस सेम है, तो जब ए डाटा सेंड करना है बी को डाटा सेंड करना है, बट उनका एड्रेस जो है वो सेम है, तो वो जो एक डाटा उसने सेंड करना था वो तो दोनों को सेंड हो जाएगा. ठीक है, तो आईपी एड्रेस में क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो किसी डिवाइस को असाइन किया जाता है. जैसे आपके क्लास में रोल नंबर होते हैं, आपके नेम क्लास में सेम हो सकते हैं बट आपके रोल नंबर जो हैं वो यूनिक होते हैं ताकि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा रोल नंबर वाला कौन सा स्टूडेंट है. ओके, तो क्या बताया मैंने? अब हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे. आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर which is assigned to a device that is on internet. ठीक है, सेकेंड क्या लिखा है? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? No two computers on the internet can have same IP address. किन्हीं दो डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं होता है. Without assigning IP address to a device, you will not be able to communicate विद अदर डिवाइस. मैंने क्या बताया था कि अगर आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन है डाटा को सेंड करने की वो पॉसिबल नहीं हो पाती है. अब आपका आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है. कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का. और आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो रहती है 0 to 255. 0 to 255. ओके, अब ये 32 बिट जो इंफॉर्मेशन होती है ये 4 सेक्शन में डिवाइड होती है. ओके, 4 सेक्शन में डिवाइड होती है और
एट 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 बिट्स के 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या लिखा है, आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट इंफॉर्मेशन एंड दीज 32 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी 8 बिट होंगे, थर्टी टू बिट्स जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। एट बिट एक सेक्शन ये हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, अब तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे ये 32 बिट्स होंगे। अब ये 32 बिट्स जो होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, ये बनता है एक, इसको बोलते हैं एक ऑक्टेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 32 बिट इंफॉर्मेशन जो होती है 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एड्रेस स्पेस क्या होता है। टोटल आप कितने एड्रेसेस जनरेट कर पा रहे हो उसको बोलेंगे हम एड्रेस स्पेस। मतलब किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं उसको बोलेंगे एड्रेस स्पेस। मान लो आपके पास n बिट्स हैं, कितने बिट्स हैं, n बिट्स हैं, तो 2n करेंगे और जितने आएगा वो उतनी डिवाइसेस हम कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो 2 मैंने बोला जितने बिट्स होंगे 32 इक्वल्स टू जितने आएंगे कॉम्बिनेशन, जितने एड्रेसेस इससे जनरेट होंगे उतनी डिवाइसेस आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब इसका आएगा 4294967 तो इतनी डिवाइसेस जो हैं हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो अटैच कर सकते हैं, ओके। अब आपका आईपी एड्रेस 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन से होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल V से वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है वो है IPv4। IPv4 की जो IPv4 आपका 32 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स। और IPv6 आपका 128 बिट्स का होता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होती है आपकी नेटवर्क आईडी और सेकंड होती है आपकी होस्ट आईडी, ठीक है। अब देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेस को, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ओके। अब नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क आईडी आपके आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है कि कौन से नेटवर्क में वो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। और होस्ट आईडी क्या बताती है, जो आपका होस्ट होता है उसको आप जो आइडेंटिफाई करता है आपका होस्ट आईडी। क्या लिखा है, नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू विच द आईपी एड्रेस बिलोंग्स, ठीक है। होस्ट आईडी आइडेंटिफाइज अ होस्ट ऑन द नेटवर्क, ओके। अब बात आती है आईपी एड्रेस की क्लासेस की। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, जिनमें आपकी आती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अब देखो क्लास ए में क्या होता है, फर्स्ट क्लास है आपकी क्लास ए, ओके।
क्लास ए की जो रेंज है वो होती है 0 to 127। 0 to 127 जो है वो क्लास ए की रेंज होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडी और कितनी होस्ट आईडी होती हैं। ठीक है, तो क्लास ए में आपने याद रखना है फर्स्ट बिट जो है इसकी 0 होगी और नेटवर्क आईडी कितनी होगी? नेटवर्क आईडी आपकी जो है वो 7 बिट्स की होगी। ओके, और होस्ट कितने होंगे? होस्ट होगा आपका 24 बिट्स का। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि नेटवर्क कम है और होस्ट उसको यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम टोटल करें तो ये हो गया 24/7 जो है वो 31 और 1 बिट अगर हम ऐड करें तो कितने हो जाएंगे टोटल? 32। अब हम देखेंगे क्लास बी। सेकेंड क्लास कौन सी है? क्लास बी। क्लास बी की जो रेंज है वो होती है 128 to 191। कितनी रहती है? 128 to 191। अब हम इसमें देखेंगे कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितनी होती है। तो इसमें फर्स्ट बिट जो है वो 1 और सेकंड बिट 0 रखना है आपने। ठीक है, अब नेटवर्क्स देखते हैं। नेटवर्क आईडी कितनी होती है? वो होती है 14 बिट्स की। कितने बिट्स की? 14 बिट्स की। और होस्ट आईडी कितनी होती है? वो होती है 16 बिट्स। ठीक है, अब हम करेंगे क्लास सी। थर्ड कौन सी है? क्लास सी। क्लास सी की जो रेंज है वो रहती है 192 to 223। ठीक है, 192 to 223। अब हम इसमें देखेंगे कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितनी होती है। फर्स्ट 2 बिट जो है वो रहेंगे 1 और नेक्स्ट बिट आएगा 0। अब नेटवर्क देखते हैं कितने हैं, कितने नेटवर्क अवेलेबल होते हैं इसमें होते हैं 21 बिट्स। ठीक है, और होस्ट जो है वो है 8 बिट्स के। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि नेटवर्क अब ज़्यादा है और उसको होस्ट जो है वो यूज़ करने वाले जो हैं, नेटवर्क को यूज़ करने वाले वो कम हैं। तो अभी जो क्लास यूज़ होती है वो है क्लास सी। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ जो है आपकी क्लास डी। क्लास डी की जो रेंज है वो रहती है 224 to 239। 224 to 239। और इसमें आपका ये जो क्लास डी है ये मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसमें 1 2 3 बिट्स जो हैं आपके 1 होंगे और अनदर बिट जो होगा 0 होगा। और किसके लिए यूज़ की जाती है? मल्टीकास्ट के लिए। ठीक है, अब मल्टीकास्ट क्या होता है? अब देखो आपकी 3 टर्म्स हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। तो मैंने क्या बताया? क्लास डी किस लिए यूज़ होती है? मल्टीकास्ट के लिए। अब आप यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट को समझेंगे। यूनिकास्ट, अगर आपकी डिवाइस ए डाटा सेंड करना चाहती है नोड बी को, ठीक है, तो जब एक टाइम पे एक ही डिवाइस को डाटा सेंड करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिकास्ट। ठीक है, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को एक टाइम पे एक ही डिवाइस को डाटा सेंड करती है तो उसको बोलते हैं यूनिकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जब एक डिवाइस सभी नोड्स जो उसके साथ कनेक्टेड हैं उनको डाटा सेंड कर देती है, सभी नोड जो उस नोड के साथ कनेक्टेड हैं उन सभी को डाटा सेंड कर देती है, तो उसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? जब कोई डिवाइस किसी ग्रुप ऑफ नोड्स को डाटा सेंड करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। आया समझ? कि कोई भी डिवाइस जब ग्रुप ऑफ नोड्स को डाटा सेंड करती है, सभी को नहीं करेगी, किसी ग्रुप को डाटा सेंड करेगी, तो उसको बोला जाता है मल्टीकास्ट। अब हम देखेंगे क्लास
ई, जो कि आपकी लास्ट क्लास है आईपी एड्रेस की, मैंने बताया था 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ई की रेंज जो है वो रहती है 240 टू 255, और मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो है 0 to 255, और क्लास ई जो है फ्यूचर यूज़ के लिए रखी गई है। इसमें 4 बिट्स जो है 1 होंगे और 1 बिट 0 होगी। ठीक है, अब हम ये क्लासेस क्यों पढ़ रहे हैं कि जब आप आईपी एड्रेस असाइन करोगे किसी डिवाइस को तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डिवाइस जो है कौन सी क्लास को यूज़ कर रही है, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ कर रही है। जैसे मान लो अगर आपकी डिवाइस का एड्रेस जो है 192.168.11, तो आपको पता लग जाए 192 कौन सी क्लास का होता है। देखो क्लास सी की रेंज कितनी है, 192 टू 223, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास सी। अब देखो अगर आपने अपनी डिवाइस का आईपी एड्रेस चेक करना है तो गूगल पे आपको लिखना है व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, और वो आपको शो कर देगा कि आपकी डिवाइस का क्या आईपी एड्रेस है। थैंक यू।